और इंडी की भिंडी भाजपा ने बेच दी है। पक्ष में होते तो इनको पहले से ही जो है जमीन पे आना चाहिए था। ममता बनर्जी के विरुद्ध खुद कांग्रेस लड़ गई थी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। भारत की राजनीति में एक नया उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसा उछाल क्योंकि आज लगभग 2 साल बाद इंडिया महागठबंधन ने बैठक करके कई 5 तमाम मुद्दों पर चर्चा की और विचार विमर्श किए। आपस पार्टियों में बैठ के बहुत सारे नेता, दिग्गज नेता थे, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन, तमाम लोगों ने बात करके 5 मुद्दों पे सहमति दर्ज करी है। और इन्हीं 5 मुद्दों से जुड़ी बातें और सवाल आज हम जनता से करेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? आशीष पटेल। आशीष पटेल जी, आज लगभग 2 साल बाद जो है इंडिया गठबंधन बैठक की है और तमाम 5 मुद्दों को लेकर चर्चा की है। आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन अब 2 साल बाद क्यों वापस आई है? देखिए, इंडिया गठबंधन है जो भारत के नाम पर रखा गया है। इसमें बहुत ही बड़े बड़े नेता हैं। इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है, इसमें राहुल गांधी जी है, ममता बनर्जी है, जो कि 37 लोग हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं। अब उसमें तो तेजस्वी यादव भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का क्षेत्र बिहार बीजेपी ने जीत लिया। क्या इंडिया गठबंधन लग नहीं रहा है बिखरा हुआ है, फिर भी जुट के जीतना चाह रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन इस बार 27 में तो सपा की सरकार यहाँ पे बनेगी यूपी में। इंडिया गठबंधन साथ है और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन भारत में भी अपनी सरकार बनाएगी। इसी बार सरकार बन गई होती, लेकिन इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार जी ने बहुत मतलब मेन समय पे ही धोखा दे दिया था। जब उनको धोखा नहीं देना चाहिए था तभी उन्होंने धोखा दे दिया था। अगर नीतीश जी धोखा नहीं देते तो बिहार में सरकार बन गई। हाँ, सरकार बन गई होती। केंद्र और राज्य में भी सरकार होती और केंद्र में भी सरकार होती। और देखिए, नीतीश जी को उन्होंने भी बीजेपी वालों ने 2 साल पहले इंडिया गठबंधन, मतलब अभी 2 साल बाद मीटिंग करने का क्या मसला निकल रहा है? देखिए, मीटिंग करने का ही मसला है कि आने वाले समय में यूपी में सपा की सरकार बनाना है। तो आपको क्या लग रहा है सर, इंडिया गठबंधन ने आज लगभग 2 सालों बाद बैठक की है, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा माहौल बन रखा है डर का, या बीजेपी इंडिया गठबंधन है ही कहाँ? इंडिया गठबंधन है कहाँ? इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी निकल गई। अरे सुनिए तो, ये लोग दिल्ली में आपस में जूता लात चलाते हैं, ठीक। जब पंजाब का इलेक्शन होता है तो आपस में जूता लात चलाते हैं, ठीक है। और जब हरियाणा में होता है तो आपस में जूता लात चलाते हैं। केरला में इलेक्शन हुआ है तो इंडिया गठबंधन में, लेकिन एक दूसरे को गाली बक रहे हैं। कम्युनिस्ट और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में है, लेकिन अलग अलग लड़ रहे हैं भैया। ठीक है, साल बाद सब लगभग साथ में बैठे हुए हैं। ये असल में इतना भयंकर हारे हैं और हार की हताशाएं इनको एक साथ खींच लाई है। और ये कह रहे हैं कि भैया अभी 27 में क्या होगा, फिर 29 में क्या होगा, क्या हम लोग का सत्यानाश होगा। ये सत्यानाश से बचने के लिए ये इकट्ठे हो गए हैं। ये इंडिया गठबंधन नहीं, ये इंडी है और इंडी की भिंडी भाजपा ने बेच दी है, ठीक है। जैसे अखिलेश यादव वहां पहुंच गए ममता जी के पास में के बुआ जी आप तो हार गई, हम आपको सांत्वना देने आए हैं। और जब 27 में हमारा सत्यानाश होगा, जब बाबा जी सत्यानाश करेंगे तो आप भी हमारे पास में आ जाइएगा, ठीक है। अभी अखिलेश यादव ने कांग्रेस जनता पार्टी की मांग को भी आगे बढ़ाया है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांग कर ली है। अरे कुछ नहीं है, ठीक है। ये लोग अब हार की ऐसी हताशाएं हैं, ठीक है, कि देख लेना इनके 27 में, ठीक है, बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। अयोध्या के चीजों को लेके भी बात सामने आ रही है। अखिलेश यादव भी ये आरोप लगा रहे कि बीजेपी ने जो है राम मंदिर बनने से, ठीक, इतने लोग आ रहे हैं, इनके छाती पे सांप लौट रहे हैं, अब कह रहे हैं कि वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है। एक इनकी कार्यकर्ता कोई मिश्रा थी, उसने राम मंदिर पहुंच के एक ट्वीट कर दिया कि देखो मैं राम मंदिर घूमने आई हो, तो फट से उसके पास में फोन चला गया, कल से पार्टी में कार्यालय मत आना। क्या लग रहा है कि अभी इंडिया गठबंधन करीब 2 साल बाद हुआ है और अखिलेश यादव तमाम नेता बैठ के बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, बहुत सारी 5 मुद्दों को लेकर सहमति उठी है, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी में फ़र्क दिखेगा? नहीं, बीजेपी में कभी फ़र्क नहीं दिखेगा, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे एलडीए हो, चाहे
चाहे सपा, दोनों जोड़ी हो। क्योंकि देखो बीजेपी करने लगी है, दिलों में राज है, ठीक है। तो जो उनका जो उद्देश्य है, जो लेकर वो चल रहे हैं, वो उसी उद्देश्य से चलेंगे, ठीक है। ना कि आप जो अखिलेश जी का नाम लेते हैं, आग लग जाती है मन में, उनका नाम लेते ही मन में आग लगने लगती है। इसलिए लगने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता खुद नहीं हमें बोलना क्या है। जब नमाज होती है टोपी लगा लेंगे, बिरयानी खाना होता है टोपी लगा लेंगे, मंदिर का मुद्दा उठाने को बोलो तो कहेंगे हमें पता ही नहीं। तो इंडिया गठबंधन में तो कई बातें बड़ी उठ रही हैं कि इस्तीफे की मांग हो रही धरेन में प्रधान की। मैं तो कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी इस बार इस्तीफा दे दें, किसी अच्छे को बिठाएं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पे। अच्छा, तब सपा जीत जाएगी। बिल्कुल, तब सपा जीतेगी। इंडिया गठबंधन में बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, तो क्या लग रहा है, क्या रणनीतियां बना रहे होंगे? लग रहा होगा यूपी विधानसभा चुनाव में कुछ फर्क दिखेगा इंडिया गठबंधन से? देखो फर्क तो पड़ता है हर जगह, ऐसा है नहीं, फर्क पड़ता है। क्योंकि 24 में कुछ फर्क पड़ा था, जिसको लेकर हम लोग कहीं ना कहीं अभी निराश हैं। जिसको लेकर मेरा तो सबसे बड़ा ही सपना, जब तक अयोध्या से बाबा जीतेंगे नहीं, बीजेपी जीतेगी नहीं, तब तक मैं अयोध्या के दर्शन करने नहीं जाऊंगा राम मंदिर के। इसी तरह मैंने सोच रखा है कि अगर परिवर्तन लाना है तो बीजेपी को भी लाना है। करीबन 2 साल बाद इंडिया गठबंधन ने आज बैठक की और कई तमाम मुद्दों पर लेकर चर्चा हुई है। क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन के इस बैठक में कहीं ना कहीं राजनीति में प्रभाव पड़ेगा आपको? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब ये चुनाव आने वाला होता है तब ये लोग गठबंधन और पता नहीं क्या क्या एक एक चीज़ें बात करते हैं। इनको अगर ये विपक्ष में होते तो इनको पहले से ही जो है ज़मीन पे आना चाहिए था। इनके कोई भी नेता ज़मीन पे नहीं आते हैं। ये केवल लास्ट में जब चुनाव होता है तो ये दो तीन मुद्दे ला देते हैं। पहला मुद्दा लाते हैं पोलराइजेशन का, कि वोट को किस तरह अपनी तरफ खींचे। उसके लिए वो बहुत बीच में बहुत सारे स्टेटमेंट दिया करते हैं, जो कहीं ना कहीं देश विरोधी भी साबित होता है। ये क्या करते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए करते हैं, जिससे वोट बैंक उनके पक्ष में घिस गया। लेकिन पब्लिक बहुत समझदार हो चुकी है। अच्छा, ये मैं एक सवाल पूछा, डीएमके और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से क्यों अलग हो गए? देखिए, ऐसा आम आदमी पार्टी का तो एक गिरगिट वाला रंग होता है। असल में ये क्या, जब चुनाव में शुरू में अन्ना के साथ आए तो मुझे क्या आम पब्लिक को भी लगा है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है और बहुत कुछ आगे ऊंचाइयों पे कांग्रेस को, चूंकि हम लोग जीरो बनाना चाहते हैं, कांग्रेस को जीरो बनाना चाहते हैं। हमारे जैसे बहुत सारे लोगों लगा कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि आम आदमियों की विचार को लेकर ऊपर जाएगी। लेकिन हुआ क्या, ये जब राजगद्दी पर पहले चप्पल पहन के चलते थे, एक मफलर टांग के चलते थे, उसके बाद देखिए इनका बेडरूम देखिए क्या क्या, देखिए हमारे पैसे का उन्होंने क्या क्या गलत प्रयोग में किया। इसके अलावा देखिए कितना शराब घोटाला, कितना क्या किया, अरे मतलब क्या क्या हुआ। फिर अल्टीमेटली लास्ट में क्या, पब्लिक ने उनको वहाँ पे हटा दिया। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है, इंडिया गठबंधन से क्या फर्क पड़ेगा अगर इंडिया गठबंधन, क्योंकि एक तरफ बीजेपी हो रही है, अब इंडिया गठबंधन, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाला है। देखिए, मैं कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन तो हो ही नहीं सकती है। अभी देखिए टीएमसी में ममता बनर्जी की सरकार थी, उसमें 58 विधायक, सांसद या विधायक, खास कुछ फर्क नहीं पड़ने कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब। यहाँ की पब्लिक सब जान चुकी है, बिल्कुल जानती है कि कौन सरकार किसको हमको लाना है। और बिल्कुल ये जो कांग्रेस को बिल्कुल जीरो पे लाके और योगी या मोदी सरकार को फिर से एक बार लेके आएगी। आज करीबन 2 साल बाद इंडिया गठबंधन बैठी है, तमाम नेता जाकर सब लोग जाकर बैठे हुए हैं और 5 से कई ज़्यादा मुद्दों पे चर्चा हुई। क्या लगता है आपको, इंडिया गठबंधन की इस बैठक से कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, जो इंडिया गठबंधन 23 पार्टियों का जो विलय है, 23 से 37 हाँ, निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन में जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका अस्तित्व आज खतरे में है। आप देखेंगे बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के विरुद्ध खुद कांग्रेस लड़ गई थी। आप देखेंगे जेडीयू से आप उनको कुछ वो हुआ था समझौता, उसके विरुद्ध लड़ गए थे। आप अखिलेश यादव जी के यहाँ पे समर्थन देते मगर मध्य प्रदेश में आप एक सीट नहीं देते, और आप डीएमके को समर्थन देते हैं मगर जैसे उस टीवीके का थलापति का वो जीतती है उसको आप सपोर्ट कर देते हैं। जिस प्रकार से आप इंडिया गठबंधन जो क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के चक्कर में, तो ये कहीं ना कहीं एक खतरा है। इसलिए बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं जाना चाहती इनके अंदर। और इंडिया गठबंधन में सबसे आगे कौन है? देखिए, इंडिया गठबंधन समाप्त होने वाली है और इनको जो लोग समझ रहे हैं वो अच्छी तरह समझ रहे हैं और इनका बड़ा दिल नहीं है। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो छोटी पार्टियों को ज़्यादा सीटें देना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, आपको उससे फायदा होगा। आप सोच रहे हैं कि छोटी पार्टियां समाप्त हो जाए तो सारे हमारे पार्टी जो भी हारेंगे बीजेपी से वो मुझे सब सपोर्ट करेंगे, तो ये गलत बात है। आप उनको पहले अच्छा से वो दीजिए, सीट शेयरिंग दीजिए, उनको अच्छा से वो दीजिए, सम्मान दीजिए, तो निश्चित रूप से आपका एक अच्छा वो मिलेगा। मगर आप उनको समाप्त करने के चक्कर में लगे तो आप भी निश्चित रूप से बैठक पे, लेकिन उससे पहले एक बयान आता है कि अयोध्या मंदिर में जो दान बात रहे वो तो चोरी का कुछ ऐसा
आरोप लगाया उन्होंने कि कुछ करोड़ों देखिए के चोरी। पत्रकार महोदय, आप बड़े पत्रकार हैं, आप अगर 2014 में देखेंगे तो निश्चित रूप से 3 लाख लोग जाते थे, मगर 2024 का आप डाटा देखेंगे तो करीब 17-18 करोड़ लोग गए। 2025 का आप डाटा देखेंगे तो 50 करोड़ से ऊपर लोग गए। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से आस्था को लेकर सरकार निरंतर काम कर रही है, आप दीपोत्सव देखेंगे, आप बनारस में देखेंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जिस प्रकार स्थापना की है, वहाँ पे मात्र पहले 2014 से 3-4 लाख लोग जाते थे, अब 12 करोड़ 17 करोड़ ऐसे लोग जा रहे हैं। आप वृंदावन के देखिए, तो प्रदेश की सरकार ने हर जो वो है धार्मिक स्थानों को सुदृढ़ीकरण किया और प्रदेश के लोग जाते हैं कि हमारा जो धार्मिक स्थल है उसको हम जाकर देखें। लोग 2 बार 3 बार जा रहे हैं। निश्चित रूप से आय का भी एक बड़ा स्रोत है। अगर चंपत राय जी ने भी कहा है कि हम ऑडिट चल रहा है, ऑडिट के बाद कोई भी चीज़ निर्णय आएगा। अगर पहले इसको जल्दबाजी में जो कहते हैं कि राम दरबार में हम जाएंगे नहीं, तो आज उनको राम जी याद आ रहे हैं, तो कम से कम इनका राम जी का बड़ा अनुकंपा है कि कम से कम ऐसे लोगों को याद भी आ रहे हैं जी। अभी जैसे अभी आपने जो स्टेटमेंट सुना, अखिलेश यादव ने जो कहा था कि राम मंदिर पे घोटाला हो रहा है, अभी चंपत राय जी का स्टेटमेंट आया कि अभी ऑडिट चल रही है 3 दिन तक, अभी उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ है। अभी 3 दिन तक ऑडिट चलेगी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव जो कि कभी आज तक मंदिर गए नहीं और मंदिर के बनने में कितना रोड़ा फंसाए रखे, आज जो मंदिर की बात करते हैं इनको शर्म नहीं आती, इसको मंदिर की बात करते हैं, वहाँ के चंदा की बात करते हैं, वहाँ के आम पब्लिक का चंदा है, आम पब्लिक उससे क्वेश्चन जवाब मांगेगी कि वहाँ का पैसा क्या हुआ। वहाँ का पैसा पूर्ण रूप से लग रहा है। मैं भी उधर का रहने वाला हूँ, लेकिन आज तक अयोध्या कभी डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप जाकर देखिए अयोध्या की रोडें कितनी चौड़ी हो गई हैं, अयोध्या कितना डेवलपमेंट हुआ। किसने मना किया था कि आप अयोध्या का डेवलपमेंट मत करिए? लेकिन अखिलेश यादव केवल तुष्टिकरण की राजनीति के चक्कर में अयोध्या का डेवलपमेंट नहीं किए। अरे आप राम मंदिर के निर्माण मत करवाते, लेकिन अयोध्या का डेवलपमेंट तो करते। कि आप जो जिस तरह सवाल उठा रहे हैं, आपको 2027 में आपको इसका बहुत भुगतना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। फिर अच्छा ठीक है, अखिलेश यादव और इंडिया बैठक में कई तमाम मुद्दों को चर्चा हुई, लेकिन उसमें ये भी मुद्दा उठा है कि इस्तीफे की मांग की गई है शिक्षा मंत्री से। आपको इसमें क्या कहना है? देखिए अभी मैं अभी थोड़ा सा बताना चाहूँगा। दिल्ली में ये सब प्रदर्शन भी हुआ था, तो उसमें बहुत सारे लोग गए थे, जेन जी भी गया था जो स्टूडेंट होता है, और बहुत सारे लोग पॉलिटिशियन भी गए थे। ठीक है, मैं उनका वीडियो देख रहा था, वहाँ बच्चों का वीडियो देख रहा था। अगर शिक्षा मंत्री का विरोध होता तो मैं भी उन बच्चों के विरोध के साथ हूँ, लेकिन वहाँ पे जाके आप जो है बीजेपी के कब्र खोदेंगे, आप मोदी जी को बाहर हटाएंगे, आप देश के टुकड़े करते हैं। वहाँ का जेन जी कह रहा था, हम लोग तो अपने प्रॉब्लम के सॉर्ट आउट करने के लिए आते, लेकिन वहाँ इन लोगों ने जिसको मुद्दा को भटकाने का काम किया है, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जो है जो ये लोग कह रहे हैं कि बदल देना चाहिए, क्यों बदल देना चाहिए मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। रही शिक्षा मंत्री की बात, अगर शिक्षा मंत्री को आपको विरोध करना था तो आप यहाँ के जो शिक्षा मंत्री का आप घेराव करते। आप दिल्ली में जाकर जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप बड़ा स्तर को क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप जो है कहीं न कहीं जो है राजनीति से प्रेरित हैं। आप सोच रहे हैं कि हमारा कोई जनाधार तो है नहीं। सुनिए सर, आप वो जाने मेरा जनाधार खत्म हो गया है, इसी बच्चों के बहाने अपना जनाधार बढ़ा लें। लेकिन अभी बैठक में ये भी बोला है कि उन चुनाव को लेके उन्होंने कहा सीजीआई को पत्र देंगे कि चुनाव में जिस तरह वोट चोरी को लेके मुद्दों के से जुड़े बातों को लेके वो चीफ जस्टिस को पत्र देंगे। इस पे क्या मतलब? देखिए ऐसा है, इन लोगों का प्रोपेगेंडा बहुत पुराना है। जहां ये जीतते हैं वहां सब कुछ सही होता है। अभी केरल का चुनाव देख लीजिए, वहां पर जीत गए, कहीं कोई हल्ला हुल्ला कुछ नहीं हुआ। वहां भी तो ईवीएम से चुनाव हुआ कि वहाँ जो है बैलेट पेपर चुनाव हुआ है, तब तो उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं। जहाँ पे हार जाते हैं वहाँ पे जो इनका मतलब होता है कि ईवीएम खराब हो गया है, और जो हमारे क्या बोलते हैं जो इलेक्शन चुनाव। लेकिन तमाम नेताओं द्वारा दबाव बनाया जाएगा पत्र के माध्यम से सीजीआई के ऊपर, सीजीआई इस पे कार्रवाई भी करेंगे। नहीं, कोई देखिए कोई कार्रवाई नहीं। ईवीएम बिल्कुल सही है, और ईवीएम को लाने वाला कोई भाजपा थोड़ी ना है, ईवीएम को लाने वाला कांग्रेस है। अगर कांग्रेस को इतना ही बड़ा बहुत डेट था तो कांग्रेस उसमें ईवीएम को बंद करवा सकती थी, क्यों नहीं बंद करवाई? आप बीजेपी ब्लेम लगाते हैं, मतलब जहाँ आप हार जाए वहाँ तो सब ठीक, मतलब जीत जाए वहाँ तो सब ठीक, जहाँ हार जाए वहाँ तो भाई अरे बाप रे बाप, अरे बीजेपी ने ये करवा दिया, ईवीएम है करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। आप खिलवाड़ मार रखे, देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? तो यहाँ पे आपने सुना जनता का, जहाँ पे उनका कहना है कि खासकर ये इंडिया गठबंधन की बात करें तो विपक्ष हमेशा जुट के लड़ने तो उतरता है, लेकिन अगर पिछले अगर सफलताओं की बात करें, जैसे बीजेपी बिहार को जीती, फिर बंगाल को जीती, अब उत्तर प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, इसलिए इंडिया गठबंधन एकजुट हो चुका है। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए मेरे साथ बने रहे, मैं सिद्धार्थ, संवाद लाइव।